शिमला से एक बड़ी जानकारी। सचिवालय कर्मचारी महासंघ का जनरल हाउस है और थोड़ी देर में ये जनरल हाउस शुरू हो जाएगा। राज्य सचिवालय में ये जनरल हाउस की मीटिंग रखी हुई है। 4% डीए के लिए सरकार का आभार भी जताने का कार्यक्रम है। कर्मचारी लंबित मांगों को भी जोरदार ढंग से उठाने वाले हैं। जनरल हाउस के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो सकती है। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रदीप ठाकुर, हमारे ब्यूरो शिमला से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप, आज इस जनरल हाउस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। शिमला सचिवालय में कर्मचारी महासंघ का ये जनरल हाउस है, जो कि थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू भी हो जाएगी। राज्य सचिवालय में जनरल हाउस मीटिंग बुलाई गई है। 4% डीए की बात हो रही है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद ये करते नजर आएंगे। लेकिन उसके अलावा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट ये जनरल हाउस की मीटिंग मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जब सचिवालय कर्मचारी मांग बुलवाने के लिए जनरल हाउस किया जाता है। और हमने देखा कि पिछले कई दौर में, यानी कई मीटिंग जो है इस तरह की हो चुकी है राज्य सचिवालय में, और वो आक्रामक मीटिंग हुई है, आक्रामक जनरल हाउस हुआ है। और उसमें इन्होंने अपनी मांगे भी उठाई, चाहे वो डीए से जुड़ा था, चाहे वो नए वेतनमान के ईमेल से जुड़ा हुआ है, या फिर जो मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा मिलना है, और बाकी भी जो राज्य सचिवालय की लंबित मांगे हैं, उनको लेकर ये जनरल हाउस हुआ है। जोरदार तरीके से अपनी मांगे भी रखी है, और उसका नतीजा ये भी रहा कि जो कैबिनेट मंत्री राजेश रमानी है, उन्होंने उनके बारे में जो बातें कही है, उसके आधार पर सचिवालय कर्मचारी महासंघ के नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया विधानसभा में। तो इस तरह से पूरा बड़ा मामला बन गया था। आरोप प्रत्यारोप, तीखे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिले थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये गतिरोध है, वो खत्म होने की हम कह सकते हैं कि अब आसार बन गए हैं। और इसकी वजह एक तो ये है कि 4% डीए जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से अनाउंस किया जा चुका है। और अभी जो जनरल हाउस अभी होने जा रहा है, इसकी तैयारियां हो चुकी है। आपको तस्वीरें भी तैयार, ये राज्य सचिवालय का प्रांगण है, और इसी पेड़ के पास जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ है, उसका जनरल हाउस होता है। लेकिन अभी की तैयारियां हो रही है। लंच ब्रेक इस वक्त हुआ है, तो लंच करने के बाद सभी कर्मचारी यहाँ जुटेंगे। 1:30 बजे का समय पहले ही दिया गया था, और आप देख सकते हैं कि कुछ कर्मचारी बाहर निकल आए हैं, सचिवालय से बाहर आए हैं, और इनके जो लीडर है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार बाकी कर्मचारियों के यहाँ पहुंचने का किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद ये भी थी कि मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, क्योंकि सचिवालय कर्मचारी महासंघ की तरफ से उनको भी निमंत्रण दिया गया था कि आप जनरल हाउस में जो है वो यहाँ पर आए। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो इनसे इस जनरल हाउस के बाद मिलेंगे, ये सचिवालय कर्मचारी महासंघ को कहा गया है। और हमने देखा कि काफी आक्रामक था अब तक जो यहाँ पर जनरल हाउस हुआ है। उसमें जो कर्मचारी लीडर्स हैं, उन्होंने सरकार पर भी तीखे आरोप लगाए थे, और जो उनकी मांगे हैं उनको ना माने जाने से नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन जिस तरह से दशहरा से पहले यहाँ पर जो सचिवालय के कर्मचारी हैं या फिर प्रदेश के कर्मचारी हैं, उनके लिए 4% डीए की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। उससे हम जरूर कह सकते हैं कि जो गतिरोध की परत थी उसको हटाने की कोशिश यहाँ पर हुई है, और इससे कर्मचारी भी खुश हुए हैं। तो आज सौहार्दपूर्ण एक जो जनरल हाउस है ये होने वाला है। एक तो सरकार का धन्यवाद भी किया जाएगा, मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया जाएगा कि 4% डीए दिया गया है, जो मुख्य मांग थी कर्मचारियों की। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मांगे हैं उनको भी मनवाने की भी बुलंद की जाएगी। लेकिन इस बार जो रुख है वो नर्म रहेगा, आक्रामक रुख नहीं रहेगा। और अब देखना ये होगा कि जो गतिरोध है, अब जो कई दिनों से चल रहा था सचिवालय कर्मचारी और उनके साथ साथ सरकार के बीच में, तो आज वो अगर खत्म होता है तो आने वाले समय में जो बाकी मांगे हैं, ये भी अभी मिलना है कर्मचारियों का, सचिवालय की जो बाकी डिमांड है वो कैसे पूरी की जानी है, ये सारी बातें अब देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होगी इसमें उनको लेकिन एकजुटता कर्मचारी करने। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे और खबरों को लेकर भी। फिलहाल